पिछले 3 साल तक जो या थी ना, डिम्पल थी ना, सौरभ की पत्नी, डॉक्टर सौरभ की पत्नी, या अपने घर पे बैठी थी पिछले 3 साल तक। पल पल मरने के लिए ना डॉक्टर सौरभ जो था इसने मजबूर कर रखा था। ना इसके बेटे थे इसकी बात कराया करती, ना उसने मिलन दिया करती, ना उसने घर पे लेकर आवे थी। यहाँ पर बात थी सारी की सारी लड़ाई थी, मेन जड़ थी प्रॉपर्टी कि मेरे नाम या प्रॉपर्टी करवा अपनी, मैं तो जब आऊंगी। मैं डॉक्टर सौरभ जो है वो एक चिट्ठी लिखा है, नाम भी लिखा है जिस जिस आदमी के खिलाफ उसने कार्रवाई मांगी है, और उसने मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले वो बालका ने पढ़ाना कोई मजाक नहीं है। इसमें एक आदमी के जीवन भर की पूंजी लाग जावा है। अगर बालक पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो वह पूंजी वसूल है, माँ बाप के पूरे हो गए। और जब बालक पढ़ लिख कर न और नकारा लिखड़ा हुआ है कितने कामयाब ना होंदा। नकारा का मतलब यो नहीं है कि भाई वो नौकरी ना लागे तो नकारा है, ना ना। माँ बाप पढ़ती उन स्कूल में गाला है और फिर भी वो किसी गलत लाइन पर चढ़ जावा, नशे पत्ते में बढ़ जाए, या फिर और किसी गुंडागर्दी में, फिर किसी चोरी छरी के चक्कर में बढ़ जावा, तो वह पैसे उनके वेस्ट हो जावे हैं। सारी जीवन भर की पूंजी जो है वह तो गई है गई, बालक भी गया आता है। क्योंकि जिनके बालक कामयाब होकर ना है अपने पाए पर खड़े हो जाना, उन माँ बाप का बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए है, यह रियलिटी है। और दूसरा, माँ पढ़ भी ले हैं बालक और फिर भी जो उन्हें कितने नौकरी नाकरी ना मिल रहा है तो उड़े भी माँ बाप की मतलब मरे आ जा, सारी जीवन भर की पूंजी जो है गई बहनुए। फिर भी कुछ बालक ऐसे हुआ है जो सरकारी नहीं तो भाई प्राइवेट से ही, लेकिन हाथ पाँव में अपने अब तरफ तो जरूर मारा है जिन करके खाना है। लेकिन उनका क्या करें जो पढ़ लिख कर ना सिर्फ सरकारी की उम्मीद में बैठे रहे हैं, सरकारी मिलेगी तो हम करेंगे और नहीं तो हम नहीं करेंगे। वे माँ बाप के कति फोड़ दे हैं जमा, भले उनमें नशे पते कोई ऐब ना हो, लेकिन वे नशे पता तभी भूडे लहू काट दे माँ बाप का। यह भी जीवन की एक सच्चाई ये है भाई। पढ़ने लिखने में बालक कुछ ऐसे होया कर जो अपने माँ बाप का ब्योत देखा है भाई, हमारे माँ बाप का इतना जुगाड़ नहीं है, +2 करवा दी बहुत बढ़िया है, अब क्या इनके के फार्म फूर्म भर कर नाम अपने पाए पर खड़े हो जावे, सरकारी नहीं मिल रहा तो प्राइवेट में हाथ पाँव मार लेवें, आगे पढ़ाने का ना तो हमारे माँ बाप का ब्योत से और ना हमारी पढ़ने की इतनी गुंजाइश है, क्योंकि हम अपने माँ बाप का कुछ इनके सारा लगाना चाहे हैं। तो भाई बालक +2 कर दे भी कुछ ना कुछ काम धंधा छेड़ लिया अपना करन लाग जा है, या फिर कोई पुलिस फौज फाज के फार्म फूरम भर कर उनमें भी चप जा है। लेकिन सबकी किस्मत ऐसे नहीं होती, कुछ आना है फैक्ट्रिया में भी करके खाना पड़ा है, सब ने नौकरी ना मिलती। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो पढ़ लिख कर न एक माँ ने अपना बालक पढ़ा लिखा कर न इतनी बड़ी पोस्ट पर बना लगा दिया। डॉक्टर बनना कोई मजाक नहीं है। एक माँ बाप ने अपनी सारी जीवन भर की पूंजी उस बालक के पीछे लगा दी। मैं अपनी नज़र में उन माँ बाप ने ना बहुत सही मानूँ जो अपने बालका नानू कह दें भाई हमारा जुगाड़ है, जितना तेरे पर पढ़ा जाओ ना तू पढ़, हम दिल खोल कर रुपया तेरे पर लगावेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ तू चाहिए। तू अपने पाए पर खड़ा हो गया तो हमारी जो जीवन भर की कमाई है ना वह सफल हो जाएगी। और जो तू है अपने पाए पर नहीं खड़ा होया तो इस कमाई का क्या फायदा, चाहे कमरा भरा हो रुपया का तो। क्योंकि जब तू अपने पाए पर नहीं खड़ा होगा तो खर्चे तेरे भी हैं आगा, फिर तेरा ब्याह भी ओढ़ हो जाएगा, उसके भी हैं बालक के भी हैं, वह कमाई तो रोज की खर्चे होती जाएगी, क्या फायदा इसी कमाई का फिर। और जब तू अपने पाए पर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे दौर से एक पास से 1 रुपया ना बचो, लेकिन तू कामयाब हो गया, अब तू अपना कराया जाइए और अपने परिवार ने पढ़ाया लिखाया जाइए, बढ़ाया जाइए आगे, माँ बाप ने फराम हो जाए उड़ जाकर ना। तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके माँ बाप ने इतना स्ट्रगल कराया अपनी ज़िंदगी में, अपनी ख्वाहिशें मारी, अपने बालक की ख्वाहिशें पूरी करी, पढ़ा लिखा का अपना लड़का डॉक्टर बनाया, लेकिन एक कल की आई लड़की ने उसका सब कुछ छीन लिया, कोती सब कुछ छीन लिया, वो दुनिया में तभी खो दिया। तो भाई क्या होया, कैसे होया, सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज मैं आप लोगों के बीच में जो एक स्टोरी लेकर आई हूँ ना, ये है पानीपत के डॉक्टर सौरभ की। शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका चर्चा सुन भी लिया होगा। सौरभ जैन की यह स्टोरी है जो कि न्यू बसंत कॉलोनी का रहने वाला था पानीपत में। छाबड़ा अस्पताल में ICU का इंजीनियर, BMS का डॉक्टर था वो। इनकी 2017 में एक लड़की से शादी हुई थी जो कि गोहाना की रहने वाली थी, डिम्पल नाम की लड़की थी, इनकी शादी हुई। कुछ टाइम बाद एक लड़का भी हो जावा है इनका।
सौरभ की पत्नी थी ना भाई, इसके व्यवहार में अचानक तो फर्क आ जावा है लड़का होने के बाद। वैसे तो मुंह फेरन लग जावा है, घर में छोटी छोटी बात न लेकर न लड़ाई झगड़े शुरू कर देवा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू कर दे है वाह भाई। कुछ इसी बात नहीं होती लेकिन फिर भी उसका मुद्दा बना दे है, वो क्या करना कि बाल की खाल निकालना वो काम हुआ शुरू कर देवा है। कहीं ना कहीं इस जो है डॉक्टर की लाइफ आप समझ सको हो भी, सारा दिन वहाँ पर पेशेंट भी संभालने हैं, डॉक्टर का काम मतलब कितना बिजी शेड्यूल हो है इनका। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद अगर पत्नी का भी थोपड़ा इतना चढ़िया मिला है, माँ तो ढंग से बात नहीं कर रही है, घर में माहौल जो दिखा है ना उसने देख कर उसके दिमाग की नस फटना ना हो जावा है फिर कि भाई घर का भी माहौल बढ़िया नहीं मिल रहा, और वहाँ पर तो फिर काम का इतना हो जावा है स्ट्रेस एक आदमी ने। तो आप लोग समझ सको इसने भाई, जब लड़ाई झगड़े का घर में माहौल होना है तो कोई भी अच्छा भी आदमी होना है वो मतलब नू लेजी लेजी सा बीमार सा अपने आप पे रहने लग जाया कर। तो कुछ टाइम तक तो ये सब कुछ चला है, ना वह पति तक बात कर दी, ना वह घर में काम का किसी का हाथ लगा दी, ना उसकी माता बात क्षेत्रीय बात कर दी। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद उन्हें ओडा मिल जाए है कि मैं तो अपने घर मतलब लड़ाई झगड़ा करके अपने घर चली जाओ, लड़के ने लेकर न घर पर चली जाओ। घर पर जाने के बाद फिर आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लुगाइया ने ना एक बालका का हथियार बना रखा है, बालका ने लेकर पियर बैठ जा है, ना उसके पापा तो उसकी बात करावें, ना उसका देवें, ना उन मिलन फेटन देवें। तो वो क्या करना कि नू नहीं तो इस बल से ही खुडा सर तो इसने ले आऊंगी, और डिमांड क्या रखते हैं उसके आगे कि मैं तो जब आऊंगी जब या तो मेरा घर प्रॉपर्टी नाम करावागा या फिर मना तनख्वाह दिया करेगा, आधी पद्दी मांग ले हैं। बालक पढ़दा लिखदा हो तो भाई खर्चे समझ में भी आवे हैं, जब बालक इतना छोटा है तो उसके क्या के खर्चे हुए हैं। जब पियर में जाकर बैठी है जो बिठा रहे हैं उसने, क्या मैं उनका दाल रोटी का भी खर्चा नहीं उठा सकते, फिर बैठा किस खातर रहे हैं उसने उड़े। जब बेरा है कि भाई सारा बटे हुआ है जो ना वो दुख दे रहा है और ना सासू है जो ना वह दुख दे रही है, अपने आप पे धरती काट रही है या। लेकिन किते ना किते है ना इसी सिचुएशन में जो माँ बाप हुआ ना वे खुद सपोर्ट करे अगर अपनी बेटी ने उसका घर उजाड़न में। और ऐसा है कुछ जो यहाँ पर डॉक्टर सौरभ है जैन, इनके केस में भी होया। इसकी जो माँ है ना भी डॉक्टर सौरभ की, इसकी माँ ने मान लो अपनी सारी जीवन की पूंजी इसके ऊपर लगा दी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जावा है, क्योंकि छोटी मोटी जो नौकरी लगा है ना उसके अपने घर परिवार में खुशी हुआ है। लेकिन जब कोई पढ़ लिख कर न किसी का बालक है, भले थोड़ा बहुत उसने स्ट्रगल करना पड़ा, फेस उसके माँ बाप ने भी करना पड़ा भाई, अपनी ख्वाहिशें मार कर अपने बालक के ऊपर में जो पैसा दिला लगा रहे हैं उन्हें कामयाब करने के लिए। लेकिन जब वो किसी बड़ी पोस्ट पर हो जाया करे ना, चला जाया करे ना, उसका शोर पूरे देश में गूंज जाया करे, चारों तरफ उसकी शोर बजा कर हाँ भाई उनका लड़का इस पोस्ट पर कामयाब हो गया, पाया पकड़िया हो गया अपने पे। तो डॉक्टर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, कोई भी एरा गैरा नथु खैरा नहीं पहुंच सकता आड़े तक, क्योंकि इतने हाई लेवल की पढ़ाई करना सबके बस की बात ना है। सिर के बाल तक चले जाए हैं पढ़ते पढ़ते, आँखें की रोशनी भी कम होने लग जाए पढ़ते पढ़ते। जिनके बालक ये पढ़ाई करा है ना उन माँ बाप ने पता है क्यों क्यों कर राता की नींद खोआ है हमें, और क्यों कर एक रुपया ही घर में कंजूसी करनी पड़ा है ताकि यो 1 रुपया भी बालक के काम आ जावे, क्योंकि यह पढ़ाई नुए कौन होती। और कोई भी आकर न जाई लगवारे, और जब उस घर में नु कलेश कर दे है, उस बालक के जी ने कलेश कर दे है, क्योंकि उसने तो कुछ देखा नहीं ना, उसके माँ बाप ने तो सब कुछ देखा है, लड़के ने पता है तो कितनी मेहनत कर काढ़े तक पहुंचा है। तो मैं समझ सका इस तकलीफ ने, ना कि कोई कल की आई समझ सकती, अगर समझे तो फिर वह ऐसी ऐसी हरकत करे नहीं। तो भाई आप लोगों ने इतने बहुत सारे केस देखे होंगे, बड़का न लेकर न भी जो लुगाई न टॉर्चर कर रही थी, आपने मगन का भी देखा है, आपने अनुज राजपूत का भी देखा है, और एक लड़का और जो बहुत ज्यादा वायरल होया था वो बाइक के ऊपर जाता जाता अपनी पूरी जो है स्टोरी सुना कर जावा है कि कैसे मैंने शादी करी थी, अब मेरे बड़का तो मैंने नहीं मिलन देंदी। अपना मरण ते पहले की मतलब मौत ते पहले वो एक बाइक के ऊपर चलता चलता कम से कम भी वो आधे घंटे की वीडियो बना गया था कि मैंने इंसाफ मिलना चाहिए, अपनी बीती वो सारी बता कर गया था। एक बाइक के ऊपर एक लड़का बहुत वायरल होया था यो कि भाई इस लड़के ने ऐसे ऐसे कर लिया। मौत को गले लगाने से पहले जो बंदा वीडियो बना कर न या फिर कोई नोट्स लिख कर न जावा है तो समझ लो कि भाई यो कितना अंदर तक टूट लिया होगा, कितना यो टॉर्चर कर रखा होगा अंदर अंदर, जो इसने ये सब कुछ बातें, क्योंकि इसने पता है कि लड़का हूँ भाई, जिंदे जी मैंने इंसाफ नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी मिल जावे तो बहुत बड़ी बात है, मिल जाओ तो क्या आज तक तो हमने देखा नहीं किसी ने इंसाफ मिला है।
तो भाई ये सारे चीज़ आपने देखे होंगे भाई, पैसे के लिए लेडीज की सद तक गिर जावे हैं, बड़का हथियार बना लेवे हैं। आप भी बीती बता के गया था बाइक वाला लड़का, उसके केस का मना नहीं पता चला भाई उसने इंसाफ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि फिर दूसरी साइड तक ये जो इनकी घरवाली हो ये भी वीडियो बनवावे हैं और डालते हैं कि बीमारी की गलती है। क्योंकि आपने अनुज राजपूत में भी देखा होगा, वार के कहा थी वह लड़की कि मैंने तो सिर्फ उस तनु ये बोला था, उसने जो उनकी रिकॉर्डिंग थी वह भी उन्हें वायरल करी थी कि भाई मैंने तो उसको यही बोला था कि मैं कब तक तेरी गेले आंड दूंगी किराए के इन घर में, मैंने अपने घर लेकर न चाल, कम तक मुड़ो खुद का तेरा घर तो होगा, मैं नहीं आंट सकती तेरी गेला नू। यहाँ पे भी लालच तो देखो ना, लालच तो उसने घर का ही था ना, प्रॉपर्टी का ही था ना, कि कुछ जो तेरा आखो तो तेना मिलेगा उड़ा जाकर न, मैंने तो अपने घर लेकर चाल। जब उस गेला बाजत ही करते हैं, जब उसके आगे डिमांड रखनी चाहिए थी ना कि मैं तेरी गेल जब बाजूंगी जब तुम अपने घर लेकर जाता हो, नू किते हो लेकर जाओगा तो नू तो मैं कौन बाजू तेरी गेला। उस टाइम पे शर्त रखा होंगी तो शायद ये या नो बतावे नहीं होंगी ना, उतना लेकर बाजा हो और ना आज ये दिन देखने पड़ा होंगे। लेकिन नहीं, उड़ा भी माँ बाप के संपर्क में जब आई ना, जब माँ बाप ने ये कान उसके भरे हैं कि ऐसे ऐसे बोल तो इसता अपने घर लेकर जावागा, जब लड़का ये बोल रहा है कि भाई थोड़ा टाइम दे मना, शायद कुछ सब कुछ शांत हो जाएगा, अभी तो गर्म खून है, सब कुछ सारी बात ताज़ा ताज़ा है, मैं नहीं ले जा सकता था इतनी जल्दी, ना मेरे घर के इतनी जल्दी से हादसे ना भूल सकते, भले मैं मेरे दौरान आंदे जाते हो लेकिन गांव राम में उनकी भी कुछ इज्जत है। ये सारी चीज़ें अनुज राजपूत ने बकायदा बताई थी वीडियो बनाकर न, लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपना आत्महत्या कर ली। मगन का तो सारे देश में हाहाकार मचाया था चारों तरफ भाई कि मगन की पत्नी ने उसको कैसे ब्लैकमेल किया था। अब यहाँ पे भी कुछ जो डॉक्टर सौरभ जैन हैं जो कि छाबड़ा हॉस्पिटल में लग रहे थे, आईसीयू की पोस्ट पे इंजीनियर थे, वे बीएमएस के डॉक्टर थे, वे कौन बढ़िया जानता चुतड़ा में का पसीने आवे हैं पढ़ाई कर दिया ना। ये सारे केस मैंने आप लोगों को बताया ही कि भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे हुए हैं, ऐसी ऐसी घटना बहुत सारी हुई हैं। पिछले 3 साल तक जो या थी ना डिम्पल थी ना, सौरभ की पत्नी, डॉक्टर सौरभ की पत्नी, या अपने घर पे बैठी थी पिछले 3 साल तक, पल पल मरने के लिए ना डॉक्टर सौरभ जो था इसने मजबूर कर रखा था, ना इसके बेटे थे इसकी बात कराया करती, ना उसने मिलन दिया करती, ना उसने घर पे लेकर आवे थी। कुछ थोड़ी बहुत जो शर्तें थी वह इसने मान भी ली थी उसकी, लेकिन यहाँ पर बात थी सारी की सारी लड़ाई थी, मेन जड़ थी प्रॉपर्टी कि मेरे नाम या प्रॉपर्टी करवा अपनी, मैं तो जब आऊँगी। भाई आजकल आप लोगों ने देखा है प्रॉपर्टी नाम हो चाहे ना हो, लुगाई आजकल सब कुछ उसके आदमी के नाम होंगे हुए भी उन्हें जिंदे नहीं छोड़ती, मार मार कर ड्रामा में गाल दे, मार मार कर टुकड़े कर गंदे नाले में फेंकवा दे हैं, क्यों कर भरोसा कर ले उस लुगाई के ऊपर। और या किसने शिक्षा दी कि भाई जब लड़का जीन लग रहा है उसका बालक हो रहे हैं, लुगाई के नाम प्रॉपर्टी क्यों करवा दे। मैं आजकल का जो माहौल है ना, इसने देखते हुए और जो वह कर रही थी उसने देखते हुए, तो उसका तो एक सिक्का भी नाम करवाना वह भी बेवकूफ़ी थी। जो डॉक्टर सौरभ ने उसकी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी उसकी प्रॉपर्टी ने लेकर ना, कि ना भाई तेरे नाम प्रॉपर्टी कैसे करवा दे, जब मेरे नाम सब कुछ होंगे हुए भी तू नीटे करी है, तेरे नाम करवा दूंगा तो तू पता नहीं क्या अंबरोड़े कर देगी, मना कर देगा उस टाइम। जो उसकी पत्नी उस तक फोन पर बात बूत कुछ भी कवा है, उनका तो देखो डॉक्टर सौरभ ने पता है या फिर उसने पता है, लेकिन आखिरी टाइम में डॉक्टर सौरभ जो हैं वो एक चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी में सारी बात लिखा है कि भाई मेरी गेला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसमें में उनके नाम भी लिखा है जिस जिस आदमी के खिलाफ उसने कार्रवाई मांगी है, और उसने मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले वो उस चिट्ठी ने अपने भाई के फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दिया है। उसमें आखिरी की 2 लाइन लिखा है कि मेरे साथ जितनी भी मेरी गला प्रताड़ना हुई है, जो कुछ भी मेरी गला होया है, उसके जिम्मेदार हैं मेरी सास है, मेरी पत्नी है और मेरा साड़ा है और उसका मामा है। ये जो 4 आदमी है ना, ये मेरी गला पढ़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह हाथ धोकर ना। मैंने इंसाफ से ये मैंने गवर्नमेंट से एक के मांग है कि मेरी मरने के बाद मेरी आत्मा ना जब शांति मिलेगी, जब मैंने न्याय मिल जाएगा, अपने भाई तो पर्सनली रिक्वेस्ट करा है। यह है 17 तारीख की बात है, जो कि 20 तारीख ना आई थी निकल कर, वीरवार की सुबह उसने अपने भाई के पास या जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कराया था। यो देख लो भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लुगाई पैसा के लिए किसी भी हद तक गिर सका है, जिस तरह या डिम्पल गिर गई।
डॉक्टर का गेला ब्याह हो रहा है इसका, अच्छी बढ़िया इसकी जिंदगी चल रही। अच्छा, 1 साल 1.5 साल भीतर लड़का भी हो गया, और क्या चाहिए था इन जिंदगी में। एक सास थी घर पे, एक पति था, पति सुबह ड्यूटी पे चला जाता, सास वो घर में रह थी। इब उस प्रॉपर्टी ने होल्ड करके ना पाछे में दे लेगी, के काम हो गया प्रॉपर्टी पे। इब जब इसके ऊपर पुलिस का पंजा चलेगा, क्या करेगी, प्रॉपर्टी बचा लेगी इसने। अगर माँ बाप बचा लेंगे इसने, जिनके खुद गले में फांसी का फंदा लटक रहा है, क्योंकि वो तो बकायदा चिट्ठी में सब कुछ लिख कर गया है। भले ये वीडियो ना बना गया, लेकिन चिट्ठी तो लिख कर गया है, हैंड राइटिंग तो मैच हो जाएगी। वो भी डॉक्टर था, अच्छी बढ़िया पोस्ट पे था। उस माँ के तो कति फूट गए, जिसका पाला पोसा बेटा कामयाब होया आया, और एक औरत जो इसी डाण घर में ब्याह आ जा, हर वक्त खा जा उसने। उस माँ की आय नहीं लगेगी इसका, कित भुगतेगी जाकर ना। लास्ट में वो बोल कर गया जाता जाता कि जो मेरा बेटा है वो मेरी माँ तक सौंपया जावे, और जो मेरी पत्नी डिम्पल है, मेरी सास है, मेरा साड़ा है, और एक उनका मामा है, इन चारों ने सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनने मैं इतना परेशान कर दिया, इतना मानसिक टॉर्चर कर दिया कि आज मेरी जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को मैं फिर भी कहूँ, मेरे बेटे को मेरी माँ तक सौंपया जावे, मेरी माँ उसकी बढ़िया परवरिश कर लेगी, या औरत उसकी परवरिश नहीं करेगी बढ़िया। तो भी देखते हैं आगे इस केस में क्या नया मोड़ आवा है। जो कुछ भी अपडेट आओगी आप लोगों के सामने यहाँ रख दी जाओगी। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाई औरत ने आज के टाइम में सच में बहुत बुरा हाल मचा दिया है। करें तो आदमी भी हैं, ऐसा नहीं कि आदमी कांड नहीं करते, आदमी भी करे हैं। कुछ औरत हैं जो सच में भी हो रही हैं भाई, ऐसी प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं औरत भी। लेकिन एक आधी औरत जो करे है नहीं ये काम में, मतलब सच में इंसानियत ने शर्मसार कर दें कति। आदमी करें तो हैं, लेकिन मैं जब नू हो ना भाई नहीं बन रही है, तो मैं सीधा छोड़ने का ऑप्शन रखा है, भी हम छोड़ देंगे अपना किते भी जा, हम नहीं रखना चाहते। लेकिन औरत जो है ना, मतलब कति जमा गंदगी में नू हुआ ना, कति गोड्या तो ऊपर सलवार तार गंदगी में उतर जाए है कति है कि तो बस जीवन समाप्त करना है इसका। काट पीट कने किते गंदे नाला में फेंकती आंडा है, किते झाड़ बोझड़ा में फेंकती आंडा है, किते कुएं में फेंकती आंडा है। बस कति इंसानियत को शर्मसार कर दिया है भाई। अगर ऐसी ऐसी स्टोरी आप लोगों ने देखनी है मेरे पेज के ऊपर, तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कोई नई स्टोरी आवेगी तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।